निरंतर जीवन को श्रेष्ठता की ओर, स्वयं को, स्वयं के परिवार को, संघ और समाज और देश को एक श्रेष्ठता की यात्रा करने के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता है, जिस व्यवस्था की आवश्यकता है, उन मूल्यों की, उन व्यवस्था की अंडरस्टैंडिंग की जर्नी में चले हुए सभी श्रद्धालुगण कैसे अनर्थ से मुक्त हुआ जा सकता है, अनर्थ के मूल जो 4 कारण है उसकी चर्चा, उसकी अंडरस्टैंडिंग होने के पश्चात अब घास साफ करने के बाद, खेती में मशागत करने के बाद यदि बीज नहीं बोएंगे तो वापस घास उगाएगा। कचरा साफ करने के बाद यदि लिंपन नहीं किया तो कचरा वापस आ जाएगा। जितनी सफाई जरूरी है उतना ही जरूरी है वहां समृद्धि का वास। केवल सफाई पर्याप्त नहीं होती है, फाउंडेशन जरूरी है, लेकिन केवल फाउंडेशन के आधार पर मकान खड़ा नहीं रहता है। फाउंडेशन हो चुका है, अनुरत और गुणोरत के माध्यम से फाउंडेशन हो गया है। अब महल खड़ा करना है, अब मकान बनाना है, अब धर्म गृह बनाना है, अब धर्म का प्रसाद बनाना है। और धर्म का प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले किसी आवश्यकता है, वो है साम्यता की, वो है सौम्य भाव की, वो है सौहार्द भाव की, वो है संतुलन की। जब तक बैलेंस नहीं आता तब तक समृद्धि की यात्रा शुरू नहीं होती। इसलिए 9वां व्रत है सामायिक व्रत। सफाई होने के बाद भी, अनर्थ दंड से मुक्त होने के बाद भी, उपभोग परिभोग का परिमान करने के बाद भी, देशावकाशी के बाद भी, 5 अनुव्रत होने के बाद भी, साधु जीवन में 5 महाव्रत होने के बाद भी यदि जीवन में समतोल नहीं रहा, संतुलन नहीं रहा, न्यूट्रल न बन पाए, मध्यत्व निर्जरा पे ही यदि मध्यस्थ न हो पाए, निर्जरा करनी है। निर्जरा के 2 अर्थ है, एक कर्मों का चले जाना और कर्मों का चले जाने के कारण से आत्म वैभव का प्रकट होना है। केवल कर्म क्षय नहीं होता है, केवल कर्मों का निर्जरण ही नहीं होता है। जैसे जैसे कर्मों का निर्जन, जैसे जैसे कर्मों की निर्जरा होती है वैसे वैसे अंदर उजाला बढ़ते जाता है। निर्जरा हुई और उजाला नहीं बढ़ा, ऐसा हो नहीं सकता है। ये दोनों एक साथ चलती हैं। और वो उजाला आने के बाद उस उजाले में जीना, आपस सम मन जो छप्पे काहे, इस अनुभूति में जीना। जो 6 काय है, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय के स्थावर, ये जो षडकाय है, अने षडकाय के साथ एक समानुभूति करना, सहानुभूति नहीं, इम्पैथी। जैसे उनकी चेतना है वैसे मेरी चेतना है। जैसे पृथ्वी काय के जीव की चेतना है, मेरे में जो चेतना है वही चैतन्य उनमें है। अनुत्तर विमानवासी देवता में जो चैतन्य है वही चैतन्य मेरे में है। 6 काय और 6 काय का मीन 5 स्थावर का और 1 तरस का है। और तरस काय में देवता भी है, नारकी भी है, तिर्यंच भी है, सन्नी पंचेंद्रिय भी है। और सन्नी पंचेंद्रिय में याद रखना,
चक्रवर्ती भी है, वासुदेव भी है, बलदेव भी है और तीर्थंकर भी है, सामान्य केवली भी है, पंच परमेष्टि भी पंचेंद्रिय में है, ये भी तिरस्काय में है। आपस सम मनिज छप्पिकाए, इसका एक अर्थ तो प्रसिद्ध है कि हर जीव में आत्म तत्व की अपने समान अनुभूति करना, लेकिन प्राय उसका अर्थ लिया जाता है अपने से जो निकृष्ट जीव है उनमें समत्व की अनुभूति करना। दूसरा एक आयाम है अपने से जो श्रेष्ठतम है उनके भी समतोल स्वयं को महसूस करना है। केवल इतना ही नहीं कि बकरे में अपनी चेतना की अनुभूति करना, शेर में भी अपनी चेतना की अनुभूति करना, देवता में भी आपस सम मनिज छप्पिकाए, षड जीवनिकाए। और षड जीवनिकाए की यात्रा मेरी और अपनी चेतना, आपकी चेतना ने अनंत बार करी है। संसारी जीव की बात है और इनके साथ यदि समता आ गई, एक समत्व की अनुभूति हो गई, तो क्या परिणाम आएंगे? नो ही ने नो आयरिते, न मन में न्यूनत्व आएगा, न मन में दैन भाव आएंगे, न अहंकार आएगा। असैम उच्चा गोई असैम निया गोई। मैं कई बार पृथ्वी काय में जन्मा हूं और मैं कई बार देवलोक में भी जन्मा हूं, तो किस बात को लेकर के मैं अहंकार करूं और किस बात को लेकर के मैं दुख की अनुभूति करूं? असैम अनंत बार है। दोनों ही स्थितियों से मैं गुजरा हूं। कोई स्थिति मेरे लिए नई नहीं है, कोई स्थिति आपके लिए नई नहीं है। विस्मृति हो चुकी है, विस्मरण हो चुका है, और उस विस्मरण को दूर करने के लिए, जो भूल गए हैं उसको याद करने के लिए आपस सम मनिज छप्पिकाए, ये सामयिक सूत्र का पहला आधार है। ये सामयिक योग का पहला आधार है। सामयिक की साधना करनी है, सामयिक की आराधना करनी है और सामयिक में डूबना है, सामयिक में तन्मय होना है। तो इसमें एकत्व की अनुभूति करनी है, इसमें समत्व की अनुभूति करनी है, तुल्यता की अनुभूति करनी है। सिर और पांव में एक ही चेतना है। जो आत्मा सिर में है, जो आत्मा सिर में, वही आत्मा पांव में भी है। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षेप मस्तिष्क में हुआ है, वैसे आत्मा प्रदेश जो पांव में है उनमें भी वही है। अखंड है मेरी चेतना। मेरा दाया हाथ जैसा है वैसा मेरा बाया हाथ है, जैसा राइट हैंड वैसे लेफ्ट हैंड है। एक धारणा चलती कि लेफ्ट हैंड अशुभ है, राइट हैंड शुभ है। जरा सोचो, यदि तुम अपने शरीर में ही पार्शियलिटी करोगे, एक को 19 कहोगे, एक को 21 कहोगे, तो तुम दूसरों के साथ कब 20 में आ पाओगे? मैं बहुत बार इस बात पर बात करता हूं कि नहीं, लेफ्ट हैंड अच्छा बुरा है, राइट हैंड अच्छा है। इसलिए आप जानते हो, कोई भी काम करने के नहीं, जिम ने हाथ से दे, जिम ने हाथ से दिया तो क्या आत्मा दूसरी आ जाएगी? और लेफ्ट हैंड से दिया तो आत्मा दूसरी आ जाएगी। अपने ही शरीर में भेदभाव, और उसी का परिणाम आगे बढ़ता है। फिर क्या कहते पता है आपको? लेफ्ट हैंड स्त्री का है, राइट हैंड पुरुष का है। वाह वाह, क्या बात हो गई। और फिर उसी के आधार पर स्त्री कमजोर है, पुरुष श्रेष्ठ है, ये बात शुरू हो गया। ये भेद, ये समानता नहीं।
और जब ये भेदभाव मन में बढ़ता है तो जीवन में विषमता का साम्राज्य आ जाता है। इसलिए आप देखिए तीर्थंकर परमात्मा के समोशरण की तरफ परमात्मा ने 4 तीर्थ स्थापन करे, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये चारों ही तीर्थ कहे परमात्मा ने। इसमें कौन से तीर्थ को परमात्मा ने 19 कहा और कौन से तीर्थ को 21 कहा? दोनों को ही तीर्थ कहा है, चारों को ही तीर्थ कहा है, चारों को ही मोक्ष का अधिकार दिया है, चारों को ही साधना का अधिकार दिया है, चारों को ही समाधि का अधिकार दिया है। ये सोच, इसलिए सामायिक 9वां व्रत है, सामायिक का व्रत। कैसे मन में पाप आता है, सामायिक का परिणाम क्या है कि अंदर में सावध्य योग से विरति हो जाती है। सावध्य यानी पाप के जो योग है, पाप के जो स्पंदन है, पाप की जो क्रियाएं है, पाप की जो वृत्ति है, पाप की जो प्रवृत्ति है, उससे अलग हो जाती है चेतना। और पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? ये भेद, ये भेदभाव, ये विषमता। इस विषमता से ही तो सारे पाप का जन्म होता है। नहीं, सुख अच्छा है, दुख बुरा है, धूप अच्छी है, ठंडी खराब है, बारिश अच्छी है, गर्मी अच्छी नहीं है। जरा निसर्ग की तरफ देखो ना, बारिश अच्छी है, अभी देखिए 2 दिन पहले क्या हो गया। धूप खराब है, यदि फसल पकने का समय आ जाए और उस समय धूप नहीं आए, उस समय तो कड़क धूप लगती है। जैसे जीवन को निसर्ग में बारिश जरूरी है, वैसी गर्मी भी जरूरी है। वैसे जीवन में सुख जितना जरूरी उतना दुख भी जरूरी है। दोनों में वेदन है। और जिनको दुख की वेदना नहीं होती उनको स्वस्थ होना बहुत मुश्किल जाता है। आपको पता होगा कि जिनको डायबिटीज होती है उनको पेन कम होता है, और पेन कम होता है तो ब्रेन के पास मैसेज ही नहीं जाता है कि इसको क्योर करना है। और पेन हुआ तो ब्रेन के पास मैसेज जाता है, वहां से ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। अब वेदना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और ये वेदना से लोग बचना चाहते हैं। और परमात्मा फरमाते हैं, अरे वेदना से बचोगे तो वेद कैसे बन पाओगे? वेद ने ज्ञान, और दोनों का ही होगा ना। केवल सुख की संवेदना रहेगी तो सुख का मूल्य समाप्त हो जाएगा। केवल दुख की ही संवेदना रह गई तो सुख के सपने समाप्त हो जाएंगे। और जब दोनों में समता आ जाएगी, दोनों बैलेंस हो जाएंगे, सुख और दुख दोनों में एक समान भाव हो गए, तो दोनों ही फिर आपको डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं और बेहोश भी नहीं करते हैं। जिस निगाह से तुमने दुख को देखा उसी निगाह से तुमने सुख को देखा, जिस निगाह से तुमने सुख को देखा उसी निगाह से तुमने दुख को देखा, तो सुख तुम्हें बेभान नहीं करेगा और दुख तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जिस नजर से तुम दुश्मन को देखते हो उसी नजर से तुमने दोस्तों को देखा, तो दुश्मन तुमको भयभीत नहीं करेगा और दोस्त तुम्हें गफलत में नहीं जाने देगा। बहुत अलग संदर्भ में नेत्से का सेंटेंस है कि जो बात तुम अपने दुश्मन से नहीं कहना चाहते हो वह अपने दोस्त से भी मत कहना। पता नहीं दोस्त कब दुश्मन हो जाएगा। उसने एक ही बात कही, परमात्मा उसकी अगली बात कहते हैं, जो नफरत तुम अपने दोस्त से नहीं करते हो वो नफरत तुम अपने दुश्मन से मत करो। पता नहीं कब दुश्मन दोस्त हो जाएगा। कोई गारंटी है क्या दुश्मन दुश्मन ही रहेगा? दुश्मन भी दोस्त हो सकता है।
तो जो गाली तुम दोस्तों को नहीं देना चाहते हो, वो गाली दुश्मन को भी मत दो। वो गाली तुम दुश्मन को दोगे, कल वो दोस्त बनेगा तो मन पर बोझ आ जाएगा। क्यों कहा परमात्मा ने कि शत्रु और मैत्री में एक समान भाव रखे। जिस नजर से तो दुश्मन को देखता है, उसी नजर से दोस्तों को देख। और ये नजर यदि आ गई, जिस नजर से तुम बेटी को देखती हो उसी नजर से तुम बहू को देखो, जिस नजर से तुम बहू को देखती हो उसी नजर से बेटी को देखो, तो घर में साम्योग आ जाएगा, समता हो जाएगी। लेकिन बहू को देखने की नजर कुछ और है और बेटी को देखने की नजर और कुछ है। बेटी ससुराल गई तो उसको आराम मिलना चाहिए, और बहू घर में आए तो उसने काम करना चाहिए। ये दो नजर हो गई, और दो नजर के कारण से फिर जीवन में वो द्वंद्व शुरू हो जाता है। ये द्वंद्व समाप्त होना चाहिए, और ये द्वंद्व यदि समाप्त करना है तो दोनों को एक ही कोटि में लाना पड़ेगा, एक ही श्रेणी में लाना पड़ेगा। और एक श्रेणी में कहीं ले आए, इसलिए देखिए ना आपके प्रतिक्रमण में कभी हम बाया घुटना ऊपर करते, कभी दाया घुटना ऊपर करते हैं, और खमासनों में दोनों ही घुटने ऊपर करते हैं। क्यों? बाया घुटना अच्छा, दाया घुटना खराब, दाया घुटना अच्छा, बाया घुटना खराब, ऐसा नहीं है। कभी दाएं घुटने का उपयोग करते हैं, कभी बाएं घुटने का उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों ही घुटनों के प्रति वही आदर भाव है। कभी बाया हाथ का उपयोग करते, कभी दाया हाथ का उपयोग करते हैं। कभी कुलभूषण पूज्यपासी तिलक ऋषि महाराज साहब दोनों हाथों से लिखते थे, दोनों पांवों से लिखते थे। तो जरूरी है अपने में भेद करना है, और इसी भेद में से देखो ना कितनी उलझने हो गई। तुमने समय में भेद कर दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।